नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। छत्तीसगढ़ के वयोवृद्ध आदिवासी नेता नंद कुमार साय ने भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी को छोड़ दिया है। ये घटनाक्रम ऐसे समय आया है जब छत्तीसगढ़ में इसी साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। आदिवासी नेता नंद कुमार ने संकेत दिया कि भाजपा में राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता चरम पर है और उन्हें पार्टी में झूठे आरोपों का सामना करना पड़ा है। इसके साथ ही नंद कुमार साय कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। कांग्रेस ने आज रायपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, इसमें ही वो शामिल हो गए। नंद कुमार साय ने कहा कि मैं भाजपा की प्राथमिक सदस्यता और सभी पदों से इस्तीफा दे रहा हूं। पार्टी ने मुझे जो भी जिम्मेदारियां दी हैं मैंने उन्हें पूरी निष्ठा के साथ निभाया है। इसके लिए मैं पार्टी का आभार व्यक्त करता हूं। एक वीडियो में वरिष्ठ राजनीतिक नेता ने उम्मीद जताई है कि भाजपा अब ठीक से काम करेगी। उल्लेखनीय है कि नंद कुमार साय 2003 से 2005 के बीच छत्तीसगढ़ भाजपा प्रमुख थे और 2000 में मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ के अलग होने से पहले वो 1997 से 2000 तक मध्य प्रदेश भाजपा प्रमुख थे। 2017 में साय को राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का प्रमुख बनाया गया था। वो पूर्व 2 बार लोकसभा सांसद और 3 बार विधायक भी रह चुके हैं। संयुक्त किसान मोर्चा के किसान सरकार के खिलाफ मई से एक और तेज विरोध प्रदर्शन करने के लिए तैयार हो गए हैं। रविवार की बैठक के बाद प्रेस वालों से बात करते हुए एसकेएम नेताओं ने कहा कि एमएसपी कानून, कर्ज माफी, पेंशन, व्यापक बीमा योजना, गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को हटाने की मांग के अलावा किसानों के खिलाफ मामलों को वापस लेने जैसी मांगें की जाएंगी। ये प्रदर्शन 26 से 31 मई के बीच सभी राज्यों में किया जाएगा। एसकेएम ने भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग की और कहा कि मांग कर रही पहलवानों का भी उन्होंने समर्थन किया। उन्होंने प्रदर्शनकारी पहलवानों के साथ अपनी एकजुटता व्यक्त करते हुए एसकेएम नेताओं के एक पूरे प्रतिनिधिमंडल ने विरोध स्थल का दौरा किया और सिंह की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की। किसान नेताओं ने कहा कि मई, जून और जुलाई के महीनों में संयुक्त किसान मोर्चा के राज्य और जिला स्तर के सम्मेलन भारत के हर राज्य में आयोजित किए जाएंगे ताकि किसानों और कृषि श्रमिकों को प्रेरित किया जाए और संगठित किया जा सके। एसकेएम ने अखिल भारतीय यात्राओं की भी योजना बनाई है जो पूरे देश में सितंबर से मध्य नवंबर तक आयोजित की जाएंगी। किसान नेता दर्शन पाल ने कहा कि यात्राएं विशेष रूप से उन राज्यों पर ध्यान केंद्रित करेंगी जहां विधानसभा चुनाव होंगे, जैसे कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना आदि। हम लोगों से राज्य के चुनावों में भाजपा के खिलाफ मतदान करने की अपील करेंगे। हालांकि हम ये नहीं कहेंगे कि किसको वोट करें। जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन कर रही महिला पहलवानों का सोमवार 1 मई को धरने का 9वां दिन है। इस बीच ब्रजभूषण ने अपने खिलाफ आरोपों को झूठा बताते हुए खिलाड़ियों पर साजिश करने का आरोप लगाया है कि वे कुश्ती महासंघ पर कब्जा करना चाहती हैं। पहलवान विनेश फोगाट ने कहा कि ब्रजभूषण का अहंकार रावण से भी बड़ा है। एबीपी न्यूज के अनुसार आरोपों पर बोलते हुए पहलवान बजरंग पूनिया ने कहा कि जब तक ब्रजभूषण आरोपों से मुक्त नहीं हो जाते तब तक मीडिया को उन्हें बोलने के लिए मंच नहीं देना चाहिए। खिलाड़ी देश के लिए मेडल जीतते हैं और वो मेडल जीतने वालों पर सवाल उठा रहे हैं। इस देश में कितने लोग सांसद बनते हैं और कितने लोग ओलंपिक मेडल जीतते हैं? आज तक मुश्किल से 40 ओलंपिक मेडलिस्ट हैं, जबकि हजारों लोग सांसद बन चुके हैं। बता दें, रविवार को सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद दिल्ली पुलिस ने ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ शिकायत करने वाली महिला पहलवानों को सुरक्षा भी मुहैया कराई है। कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष और भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह पर महिला पहलवानों ने जबरदस्त आरोप लगाए हैं और कार्रवाई की मांग कर रही हैं। इस बीच वो महिला पहलवानों के आरोपों को नकार रहे हैं। इस दौरान उन्होंने सपा प्रमुख अखिलेश यादव की तारीफ भी की है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव सच्चाई के साथ खड़े हैं। बता दें, कांग्रेस समेत बाकी विपक्षी दलों के नेता महिला पहलवानों के समर्थन में पहुंच चुके हैं, लेकिन अखिलेश यादव नहीं पहुंचे हैं। इसी को लेकर ब्रजभूषण शरण ने कहा कि मैं समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव को धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं उन्हें बचपन से जानता हूं, मैं उनसे बड़ा हूं। हालांकि हमारे बीच राजनीतिक मतभेद हैं, लेकिन अखिलेश सच्चाई जानते हैं। उन्होंने कहा कि अगर यूपी में 10,000 पहलवान हैं, इनमें से 8,000 पहलवान यादव समुदाय के हैं और समाजवादी परिवार के हैं, इसलिए वो सच्चाई जानते हैं। बता दें, सुप्रीम कोर्ट की एंट्री के बाद शुक्रवार 7 महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों पर ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज की गई हैं। भारतीय कुश्ती महासंघ प्रमुख ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदर्शन करने वाले पहलवानों ने रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मन की बात भी सुनने का आग्रह किया।
यौन उत्पीड़न के आरोपों को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दे रहे कई शीर्ष पहलवानों ने पीएम से यह आग्रह तब किया है जब उनके मन की बात कार्यक्रम के 100 एपिसोड पूरे हो चुके हैं। इस मौके पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया था। जब पीएम मोदी अपने 100 एपिसोड कार्यक्रम का उत्सव मना रहे थे तो पहलवान न्याय की मांग के लिए विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। महिला पहलवान वीरेंद्र फोगाट ने प्रधानमंत्री से पहलवानों की मांगों को सुनने का आग्रह किया। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री को हमारे मन की बात भी सुननी चाहिए। करोड़ों लोग हमारे समर्थन में बैठे हैं, ये हमारी ताकत है। हम नहीं जानते हैं कि कितने सांसद और विधायक हैं। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच ने आज सोमवार को अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि तलाक के लिए 6 महीने का इंतजार जरूरी नहीं है, विवाह को उससे पहले भी तोड़ा जा सकता है। बार एंड बेंच के मुताबिक 5 जजों की संविधान पीठ ने फैसला सुनाया है कि 2 सहमति देने वाले पक्षों के बीच होने वाली शादियों में अगर सुधार की गुंजाइश नहीं है तो उस आधार पर उस शादी को भंग किया जा सकता है। जस्टिस संजय किशन कौल, संजीव खन्ना, अभय एस ओका, विक्रम नाथ और जेके माहेश्वरी की बेंच ने अनुच्छेद 142 का हवाला दिया और फैसला सुनाया कि हिंदू विवाह अधिनियम के तहत निर्धारित 6 महीने की अवधि को खत्म किया जा सकता है। बेंच ने कहा कि अनुच्छेद 142 को मौलिक अधिकारों के नजरिए से देखा जाना चाहिए। अदालत को इस संबंध में पूर्ण न्याय करने का अधिकार है। पीएम मोदी के 91 गालियों वाले बयान पर कांग्रेस की ओर से रविवार को जोरदार हमला बोला गया है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कर्नाटक की चुनावी रैली में कहा है कि पहली बार ऐसा प्रधानमंत्री देखा जिसके हाथ में जनता की समस्याओं की लिस्ट नहीं है बल्कि गालियों की लिस्ट है। बता दें, पीएम मोदी ने कर्नाटक की रैली में कल कहा था कि कांग्रेस के नेताओं ने उन्हें 91 बार गालियां दी हैं। इस पर प्रियंका गांधी ने रविवार को जामखंडी में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा, अगर कांग्रेस भाजपा द्वारा दी गई गालियों की सूची बनाना शुरू कर दे तो कई किताबें लिखनी पड़ेंगी। प्रियंका ने कहा कि पहली बार मैं एक ऐसे प्रधानमंत्री को देख रही हूं जो जनता के सामने रोता है कि उसे गाली दी जा रही है। वो आपके दुखों को सुनने के बजाय अपना दुख व्यक्त करते हैं और उनके कार्यालय में किसी ने एक सूची बनाई है आपकी यानी कि जनता की समस्याओं की नहीं। किसी ने प्रधानमंत्री को कितनी बार गाली दी है इसकी सूची बनाई है। कम से कम आपने इसे एक पेज में तो लिख लिया है। अगर हम लोग मेरे परिवार को दी गई गालियों को गिनने लगे तो वो किताब बन जाएगी। सोमवार को बीजेपी के कार्यकर्ता मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। ये धरना सीएम आवास के खिलाफ है, जिसमें बीजेपी लगातार दिल्ली सरकार पर आरोप लगा रही है कि उसने अरविंद केजरीवाल के घर की मरम्मत के लिए 45 करोड़ रुपए खर्च किए। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि पार्टी सोमवार से फ्लैग स्टाफ रोड के 6 सिविल लाइंस स्थित केजरीवाल के आधिकारिक आवास के बाहर धरना करेगी। सचदेवा ने कहा कि इसमें सबसे शर्मनाक बात यह है कि ये घोटाला ऐसे समय में किया गया जब दिल्ली में कोरोना महामारी चरम पर थी और इससे हर दिन सैकड़ों लोगों की मौत हो रही थी। सुप्रीम कोर्ट बनाम केंद्र सरकार के बीच चल रहे कथित तनाव के बीच अब केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने देश के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के एक फैसले की जमकर तारीफ की है। दरअसल एक व्यक्ति को बीमारी की वजह से लिखने में तकलीफ थी। इस पर युवक ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर उत्तराखंड प्रशासनिक सेवा की परीक्षा के लिए एक लेखक ले जाने की इजाजत देने की अपील की थी। इस पर कोर्ट ने परीक्षार्थी को पेपर लिखने के लिए एक शख्स की मदद लेने की इजाजत दे दी। इस आदेश की कानून मंत्री ने काफी सराहना की है। इस आदेश पर किरेन रिजिजू ने कहा, मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ की ओर से दिया यह आदेश दिल को छू लेने वाला है। दिव्यांग उम्मीदवार को बड़ी राहत मिली है। बता दें, एम्स ने उम्मीदवार के विकलांग होने की प्रमाणिकता दी थी। देश भर में एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में बड़ी कटौती की गई है। तेल कंपनियों ने कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में 171.50 रुपए की कटौती की है। इस कटौती के बाद दिल्ली में 19 किलो के कमर्शियल सिलेंडर का दाम 1856.50 रुपए हो गया है। पहले दिल्ली में 19 किलो वाला कमर्शियल गैस सिलेंडर 2028 रुपए का था। पिछले कुछ महीनों में गैस सिलेंडर के दामों में काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिला है। इसमें सबसे ज़्यादा असर कमर्शियल गैस सिलेंडरों में देखने को मिला है। तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि ईसाई मिशनरियों के धर्म प्रचार करने में कुछ भी गैर कानूनी नहीं है। तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि बीते कई सालों के दौरान राज्य में जबरन धर्मांतरण की कोई घटना सामने नहीं आई है। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि बिना कोई गैर कानूनी तरीका अपनाए धर्म प्रचार करने में कुछ भी गलत नहीं, जब तक कि वो ऐसा करने के लिए गैर कानूनी तरीकों का इस्तेमाल ना करें और लोग
जिस धर्म का पालन करना चाहें उसको चुनने के लिए स्वतंत्र हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।